हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको नॉन इक्विजॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉन इक्विजॉइन होती क्या है? तो नॉन इक्विजॉइन इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू टेबल्स नॉट शेयरिंग अ कॉमन कॉलम। ऐसे दो टेबल के बीच में नॉन इक्विजॉइन परफॉर्म किया जाता है जिसके कोई कॉमन कॉलम नहीं हो। हियर जॉइन कंडीशन इज बेस्ड ऑन इक्वल टू ऑपरेटर। Here join condition is not based on equal to operator. It is based on greater than or less than symbol. Okay. Between operators. हमारे पास एक EMP नाम का टेबल है, लेट सपोज, जिसमें हमारे पास EMP नंबर है, EMP नेम है, सैलरी है। वैल्यूज में इंसर्ट करवाता हूँ। इसकी सैलरी लेट सपोज 4000 है। EMP2 वैल्यूज में इसके इंसर्ट करवा दिया B और इसकी सैलरी 1500। एक 3 नेम की टेबल है। थर्ड नंबर स्टूडेंट है, इसकी 3000 सैलरी है। एक फोर्थ नंबर का स्टूडेंट है, इसकी 2500 सैलरी है। और एक फिफ्थ नंबर की स्टूडेंट है जिसका नाम ई है और इसकी सैलरी 2000 रुपये। ना एक सेल ग्रेड नाम का एक टेबल मुझे बनाना है जिसमें ग्रेड है लो सैलरी और हाई सैलरी। इसके हिसाब से हमें ग्रेडिंग प्रोवाइड करनी है। लोवेस्ट सैलरी 700 से 1000 तक अगर रहेगी तो फर्स्ट ग्रेड, 1001 से लेके अगर 2000 तक है तो सेकंड ग्रेड, 2001 से लेके अगर 3000 तक है तो थर्ड ग्रेड, 3001 से 4000 तक है तो फोर्थ ग्रेड, और फिफ्थ ग्रेड उनके लिए है जो 4000 से 9099 तक है, 9999 तक है। तो किस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? कनेक्ट करने के लिए मुझे तो सामने दो टेबल रखना पड़ेगा। तो डिस्प्ले करना है हमको ई नेम, सैलरी और ग्रेड को। क्या डिस्प्ले करना है हमें? ई नेम, सैलरी और ग्रेड, ये तीन चीज़ हमें डिस्प्ले करना है। तो किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं? सेलेक्ट करना है ई नेम, EMP टेबल से ई नेम सेलेक्ट करना है। EMP टेबल से मैं सैलरी सेलेक्ट करूंगा और इस टेबल से, सेल ग्रेड टेबल से, मैं ग्रेड सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम EMP E and EMP E and सेल ग्रेड S, वेयर कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों? कंडीशन रहेगा ई सेल बिटवीन S डॉट लो सेल एंड S डॉट हाई सेल। तो देखो, मुझे सिलेक्ट करना है ई नेम और सैलरी EMP टेबल से, लेकिन ग्रेड सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट मेरी सैलरी अगर इस रेंज और इस रेंज के बीच में है तो मुझे वो ग्रेड सिलेक्ट हो। ओके। तो ऑलरेडी मेरे EMP टेबल में कुछ डेटा है, हमें एक सेल ग्रेड नाम का टेबल बनाना पड़ेगा। तो सेल ग्रेड नाम का एक टेबल बनाते हैं हम। लेट चेक मेरे डेटाबेस में सेल ग्रेड नाम का टेबल है कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल ग्रेड, नहीं, मेरे टेबल में नहीं है। क्रिएट टेबल सेल ग्रेड,
सेल ग्रेड का स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल सेल ग्रेड, ग्रेड number 1, after that low cell number 4, then high cell number 4, टेबल क्रिएटेड, इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू सेल ग्रेड, वैल्यूज नहीं छोड़ूंगा, याद है अभी। 1 लो सेल 700 से 1000, एक रो इंसर्टेड, दूसरा है 1001 से 2000, दो रो इंसर्टेड, डिलीट करना होगा, डिलीट फ्रॉम सेल ग्रेड वेयर ग्रेड इक्वल्स टू 1, डिलीट कर दिया। नाउ इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू सेल ग्रेड, इसकी ग्रेडिंग 2 थी, थर्ड ग्रेड किसके लिए है, थर्ड ग्रेड उसके लिए है जो 2001 से लेके 3000 तक में है। फोर्थ ग्रेड किसकी है, फोर्थ ग्रेड उसकी है जो 3001 से 4000 तक है। फिफ्थ ग्रेड किसकी है, फिफ्थ ग्रेड उनके लिए है जिनकी सैलरी 4001 से 9099 तक है। तो अगर मैं आपको सेल ग्रेड टेबल दिखाऊं तो आप देख सकते हो सेल ग्रेड टेबल हमारे पास आ चुकी है। अब सेल ग्रेड टेबल में दिक्कत ये हो गई है कि मैंने जब डिलीट फ्रॉम सेल ग्रेड वेयर ग्रेड इक्वल टू 1 अप्लाई किया था तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि डेटा मैच होने की वजह से ग्रेड 2 डिलीट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने ग्रेड 1 फिर से इंसर्ट करवा दिया। चलो इसकी ऑर्डर तो गड़बड़ है लेकिन वैल्यू तो सही है ना। चलो ओके, नाउ मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं सेलेक्ट करवाता हूँ EMP को। तो EMP आप देख सकते हो, EMP में सैलरी देख लिया। अब मैं जब ये कमांड पेस्ट किया यहाँ पे मिसिंग कीवर्ड ABD नॉट AND होगा, ग्रेड आ गई। किंग जो है, किंग एक ऐसा है जिसकी सैलरी 4000 से ऊपर है, उसे ग्रेड 5 मिली है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड टेबल। तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस ज्वाइन कंडीशन को, दैट इज नॉन इक्वी ज्वाइन। इसमें इक्वल के हेल्प से कंपैरिजन नहीं होती है, इसमें कंपैरिजन ग्रेटर देन और लेस देन के बेसिस पे होती है। आपकी आज की टास्क ये है कि आप इसकी कोडिंग ANSI स्टाइल में लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं इसकी कोडिंग ANSI स्टाइल में लिख के पेस्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं भी हो पा रहा है तो आप पहले बताएं, देन मैं ANSI स्टाइल में लिख के इसकी कोडिंग पेस्ट करूंगा। ओके, नेटिव स्टाइल में हम अभी काम कर रहे हैं, ANSI स्टाइल की कोडिंग भी मैं बताऊंगा। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।